जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th में हिंदी व्याकरण, जिसमें से एक टॉपिक लेकर आए हैं साथियों, जो कि है रस। रस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10th और 12th क्लास के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और ये ऐसा नहीं कि केवल 10th के ही लिए है, ऐसे बेहतरीन ढंग से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि 10th और 12th दोनों के लिए आपके लिए काम करे। तो साथियों, बिल्कुल लेट ना करते हुए क्लास को अपने आगाज करेंगे। चलिए, तो रस अगर बात करें तो ऐसे शब्द से ही समझो। रस, रस का मतलब अगर समझें एक प्रकार का आनंद। तो रस का जो तात्पर्य है साथियों, वो आनंद होता है। मतलब रस का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बात करें तो आनंद लेना, मजे लेना, एक प्रकार का रस कहलाता है। अब ये मत नहीं तो गन्ने का रस समझो भाई, तो ये नहीं, लेकिन रस का मतलब अगर समझें तो आनंद लेना, मजे लेना, है ना। तो ये सब हो गया रस का तात्पर्य, जिसको हम कहते हैं। और रस जो था साथियों, ये रस हम महसूस तो करते हैं, लेकिन अपनी वाणी से पूर्णतः इसको कह नहीं सकते, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। जो रस होता है, इसको हम फील तो कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन वाणी से पूर्णतः कह नहीं सकते। और रस जो है साथियों, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम उल्लेख इसका पाएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिला है साथियों। तो देखिए, रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। ये तो ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं। जो ये सारे फैक्ट लिखे हैं, ये कुछ इसमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है कि रस होता क्या है, कहाँ पे मिला, कितने प्रकार का होता है, और विभाव अनुभव जो कुछ भी है होता क्या है, ये सब जानना जरूरी है। अदरवाइज हास्य रस और करुण रस, यही दोनों आता है। लगभग ये वीडियो आपकी जो होने वाली है 12 से 14 मिनट की होगी। कंप्लीट समझाने की कोशिश करेंगे दोनों को दोनों। आइए, रस का तात्पर्य आनंद होता है, जिसको आप समझ गए। आनंद लेना, मजे लेना, ये होता है रस। खुशी के साथ, मतलब बिल्कुल आनंद, उसी में मतलब घोल मिल जाना, ये आप प्रकार का अगर बात करें तो रस हो गया। जिसे अनुभव तो करते हैं, मतलब जिसे का मतलब रस, रस को अनुभव तो करते हैं, लेकिन वाणी से पूर्णतः कह नहीं सकते, कह नहीं सकते हो भाई। अनुभव करिए, फील करिए, बट आप जो है व्यक्त नहीं कर सकते हो। अच्छा, रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि, इंपॉर्टेंट ये भी है साथ हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है, नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है प्राप्त होता है, तो वहां पे कौन सी लाइनें व्यक्त की गई हैं, कौन सी लाइनें लिखी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगत रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी, इसको व्यभिचारी भी बोलते हैं, संचारी भाव संयोगत रस निष्पत्ति, ये होता है। मतलब कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, उद्गमन होता है। यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हम कह सकते हैं रस की निष्पत्ति है। चलो ठीक है। रस के चार अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के चार भाग होते हैं। रस आनंद हो गया, अनुभव कर सकते हैं, पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। जो उसमें लाइनें लिखी हैं नाट्य शास्त्र में, वो ये हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगत रस निष्पत्ति, ये लिखी हुई है भाई। अच्छा, रस के चार अंग होते हैं, चारों के चारों याद कर लो, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चार अंग होते हैं, चारों इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक इसे ले लीजिए साथियों, वीडियो लंबा ना हो, इसी वजह से हम लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके बाद में चारों अंग को समझेंगे। अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टेक है स्क्रीनशॉट। देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव ऐसे भाव जो कि पहले से हमारे अंतर्गत उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी को देखने से, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति विशेष को देखने से वो भाव उसी टाइम निश्चित रूप से जागृत हो जाते हैं। मतलब पहले से हैं, पर वो उसी टाइम जागृत होंगे जब वहां पे आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का कोई रूप देखेंगे। मतलब वो तभी जागृत होंगे जब किसी को आप देखते हैं। तो वही अस्थाई भाव, पहले से है, अस्थाई, अस्थाई मतलब पहले से स्थित है, आपके अंदर अस्थाई है, लेकिन वो तभी जागृत होगा जब आप उस प्रकार की व्यक्ति को देखोगे या कुछ भी देखोगे तो जागृत होता है। आइए देखते हैं। देखो, अस्थाई भाव ऐसे भाव जो हृदय में पहले से संस्कार के रूप में पहले से निश्चित रूप से स्थित होते हैं। संस्कार के रूप में पहले से निश्चित रूप से स्थित होते हैं, मतलब पहले से हैं, कोई इफ बट नहीं है। ये भाव अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। जैसे चच्चा,
हमारे तुम्हारे अंदर क्या है सर, मान लो किसी सांप को देखते हैं, तो सांप को देखने के बाद क्या भय पहले से नहीं था? भय जो था पहले से था, लेकिन जागृत नहीं था। जब आप सांप को देखा, तब आपको भय नामक अस्थाई भाव जो है उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ आपके अंतर्गत, तो मतलब ऑन द स्पॉट उसी टाइम जागृत होगा। तो ऐसे भाव जो पहले से हमारे अंतर्गत होते हैं, स्थित होते हैं, बट वो तभी जागृत होते हैं किसी व्यक्ति विशेष को देखने पर, कहीं पे ऐसा जो कि तुरंत का तुरंत जागृत होते हैं। इसका अस्थाई भाव इसे नाम नहीं पड़ा भाई, पहले से स्थित है, हमारे अंदर है। हास है, हमारे अंदर शोक है, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन तभी जागृत होंगी जब हम किसी को कुछ देखेंगे उसी निश्चित टाइम पे। जैसे देखो, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, मतलब एक रस हास्य रस होता है, हंसी खुशी उल्लास मजे मौज मस्ती। हास्य रस का हास अस्थाई भाव पहले से है, लेकिन वो तभी जागृत होगा जब हम किसी को हंसते हुए देखेंगे, किसी को ऐसा देखेंगे जिससे हंसी लगे। अच्छा, करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है। ऐसे साथियों अगर हम बात करें भय, तो भय जो है सांप को देखने से भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। क्या भय पहले से नहीं था? था भाई, लेकिन वो उसी टाइम जागृत हुआ जब आपने सांप को देखा, तो मतलब पहले से था, इसीलिए स्थायी भाव इसका नाम पड़ा है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं विभाव। विभाव जिसके कारण रस प्राप्त होता है, जिसके कारण रस प्राप्त हो, मतलब जो आपको रस देता हो। जैसे सांप को देखे, भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन आपको जो ये भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, जो रस आया, ये किसके कारण आया? तो सांप के कारण आया, यानी विभाव जो बनेगा यहाँ पे वो सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाव का मतलब होता है जिसके कारण रस प्राप्त होता है। अच्छा, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अच्छा इसको भी समझते हैं। आलंबन दो प्रकार का होता है, एक आश्रय एक विषय। आश्रय का मतलब जिसे रस प्राप्त होता है, जिसे रस प्राप्त होता है। विषय का मतलब जिसके कारण रस प्राप्त होता है, जिसके कारण रस प्राप्त होता है। जैसे सांप को देखा गया, रस मिला किसी व्यक्ति किसी मनुष्य को, तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष, वो आश्रय बन गया, आश्रित है। लेकिन विषय कौन बना? सांप, क्योंकि सांप को देखकर भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। तो जिसके कारण विषय बनेगा वही जिसके कारण रस उत्पन्न होगा, जिसे रस प्राप्त होगा, जिसे रस की अनुभूति होगी, वो आपका आश्रय बनेगा। उद्दीपन मतलब तेजी से बढ़ जाना, ठहाका लगाना। जैसे कोई आप उद्दीपन हो जाए किसी को देखकर, जैसे आप देखें अगर, तो जैसे मान लो सांप फुफकार बढ़ाया, जैसे फुफकार बढ़ाएगा आप और डर से उत्तेजित हो जाएंगे और तेजी से डरने लगेंगे, तो मतलब उद्दीपन क्या हुआ? सांप की फुफकार। फिर से समझो, उद्दीपन का मतलब तेजीपन, तेजीपन, डर तो पहले से रहे थे, लेकिन अगर फुफकार बढ़ा दिया तो और तेजी से डरोगे, है ना? तो इतना समझ में आया। या ऐसे समझ लो, आप एक प्रकार, मान लो आप व्यक्ति हो, आपके सामने कोई लड़की है और आप उसे देखते ही अगर देखें तो हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया, मान लो। तो हास, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, मान लो आपको पसंद आई, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मौके पे पसंद आने का कारण कौन है? वो लड़की। तो लड़की जो बनेगी यहाँ पे, वो किसका काम करेगी? बोलो सर, विभाव का काम करेगी, क्योंकि जिसके कारण रस प्राप्त होता है, उस लड़की के कारण आपको रस प्राप्त हुआ, तो विभाव काम वो करेगी। चलो कोई बात नहीं सर। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बात करें, अब विभाव तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अस्थाई भाव क्या हुआ? हास, हंसी खुशी से देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब वो लड़की और लड़के से आपको कंपैरिजन करके सिखा रहे हैं सर। आलंबन में आश्रय होता है, आलंबन का मतलब है दो प्रकार, आश्रय और विषय। चलो, आश्रय मतलब जो आश्रित है, चच्चा आश्रित आप हैं, देख आप रहे हैं, मजा आपको आ रही है, तो आश्रय का काम आप करेंगे। अच्छा, विषय मतलब किसके कारण, विषय का मतलब किसके कारण अभी समझाएंगे। तो उस लड़की के कारण आपको हास नमक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है, तो लड़की जो बनेगी विषय का काम करेगी, चलो ठीक है। उद्दीपन, अगर वो लड़की मान लो थोड़ा सा इधर उधर मान लो कुछ भी किया, है ना, कुछ इधर का मतलब कुछ चाहे जो किया, तो आपको उद्दीपित हो गए, आप थोड़ा सा तेजी के साथ हंसने लगे, मतलब कोई ऐसा कमेंट वो कर दिया जिससे आप और तेजी से हंसने लगे, और तेजी से हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, तो बताओ उद्दीपन हुआ, थोड़ा सा जो बढ़ा। जब बढ़ा तो यहाँ पे उसकी हंसी जो है, उसकी जो हंसी है, उसका जो कमेंट है, वो काम करेगा उद्दीपन विभाव का। मतलब समझ चुके होंगे ना आप, अपने हिसाब से मैनेज करके सीखिएगा। ये समझाने का एक तरीका है भाई, समझते रहिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद में देखेंगे आपका आश्रय विषय क्या है, उद्दीपन क्या है। बाबू स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक का स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों, आलंबन देखते हैं। आलंबन का मतलब हुआ जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, रीजन, आलंबन मतलब रीजन, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई एक ऐसी वस्तु हो
जिसके रीजन से, जिसके कारण से हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, वही आलंबन है। अब यहाँ से आलंबन की बात करें तो आलंबन दो प्रकार का होता है। ये यहाँ पे पहली बात एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आलंबन की परिभाषा, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे अंदर अस्थायी भाव जागृत हो जाए। जैसे सांप को देखने पर हमारे अंदर भय नामक, यहाँ पे भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ। सांप को देखने पर रीजन कौन बना? साला सांप ही तो बना। उसको देखकर कौन सा अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ? भय। तो यानी रीजन, कारण कौन है? सांप है। जैसे आप अगर किसी लड़की को देखकर आपके अंदर हास नामक अस्थायी भाव अगर आता है तो कह सकते हो कि वो लड़की जो है वहां पे काम करेगी तो आलंबन, क्योंकि उसके कारण तुम्हारे अंदर कुछ अस्थायी भाव जागृत हुआ है। तो कारण, कौन कारण बना? वही तुम्हारा हो जाएगा आलंबन। आइए, यानी सांप, सांप के कारण तो सांप यहाँ पे आलंबन हो गया। पहचान लोगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझा रहे हैं अभी लगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या? हास्य रस, करुण रस। परेशान नहीं होना है, पहले समझो बात को। आइए, आश्रय और विषय, क्योंकि आलंबन दो प्रकार के होते हैं, भी बताए थे। आश्रय, आश्रय का मतलब है यार, छोड़ो सब कुछ, आश्रित हो, रट्टा मत छोड़ो, समझो। आश्रय मतलब आश्रित होना। कौन आश्रित है? मैं आश्रित हूं आपके ऊपर। मतलब आश्रय का मतलब जिसे रस की अनुभूति हो, मतलब जिसे, देखो ढंग से, जिसके कारण यहाँ पे जिस व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता हो, जिस व्यक्ति के मन में, वो व्यक्ति पर्सन जो है, जिस व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव जागृत होता है वो होता है क्या? आश्रय। वास्तव में आलंबन और आश्रय एक ही चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं। सच्चा दोनों एक ही है, चलो कोई बात नहीं। जैसे अगर हमारे अंदर अस्थायी भाव उत्पन्न होता है किसी लड़की या किसी जो है वस्तु को देखने पर, किसी व्यक्ति को देखने पर, तो हमारा, मैं जो काम करूंगा वो आश्रय का काम करूंगा। जो सामने वाला है जिसके कारण हमारे अंदर हो रहा है वो विषय हो। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर बात करें विषय, जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। उद्दीपन भाव क्या होता है? उद्दीपन ऐसे सुने होगे, उद्दीप्त कर देना, ज्वाला, उद्दीपन, उद्दीप्त कर देना। उद्दीपन मतलब बढ़ा देना, ऐसे समझो, बढ़ा देना। अस्थायी भाव को बढ़ाने का जो कारण है, जो अस्थायी भाव को बढ़ा देते हैं, वही है उद्दीपन विभाव। देखो ढंग से सुनो भाई, यहाँ पे जो कारण बहुत शॉर्ट में लिखे, अस्थायी भाव को उत्तेजित या उद्दीप्त कर देते हैं, वही क्या हो जाता है? उद्दीपन विभाव हो जाता है। जैसे सुनो, किसी लड़की का ऐसा कमेंट जिससे आपके पास हंसी रुके ही ना, हंसी बढ़ जाए, हास नामक अस्थायी भाव बढ़ जाए। जब ये बढ़ जाएगा तो कारण कौन बना? उस लड़की की हंसी। तो लड़की नहीं बनी, हंसी। तो जो हंसना हुआ उसका, वो तुम्हारा यहाँ पे किसका काम करेगा? ससा, अरे चच्चा, काम करेगा उद्दीपन का, क्योंकि हंसी ने आपके हास नामक अस्थायी भाव को बढ़ा दिया। लेकिन छोड़ो, वहां पे लड़की नहीं है, वहां पे उद्दीपन काम हंसी करेगी। यहाँ पे देखो, जैसे सांप का फुफकार, सांप नहीं, सांप तो तुम्हारा काम करेगा विषय का। सांप का फुफकार जो है वो तुम्हारा उद्दीपन बढ़ा देगा, तुम्हारे डर को भी समझाए थे। जब डर को बढ़ा देगा तो वो काम करेगा किसका? उद्दीपन का, बढ़ाने का, उद्दीप्त कर देना, ज्वाला फेंकना, बढ़ा देना, है ना। तो ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम अभी समझेंगे। इसके बाद संचारी भाव क्या है, उसके बाद में जो है आएंगे डिफिनेशन पे। हास्य रस किसे कहते हैं, करुण रस किसे कहते हैं, और संचारी भाव अनुभाव समझ लेने के बाद तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। साथियों, अनुभाव देखते हैं। अनुभाव क्या होता है ना, बाह्य चेष्टाएं, बाहरी चेष्टाएं। जो शारीरिक बाह्य चेष्टाएं होती हैं, वही व्यक्ति के बाहरी चेष्टाएं जो हैं वही अनुभाव काम करते हैं। जैसे जोर जोर से हंसना, चिल्लाना खूब तेज से, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। तो मतलब इस प्रकार बाह्य चेष्टाएं जो ऐसे ऐसे, मतलब चेष्टा कर रहे हैं बाहरी, ये तुम्हारा काम करेगी अनुभाव का। जो जोर जोर चिल्लाना, खूब जोर जोर से कूदना, ऐसे मतलब जितने प्रकार की स्टेप होंगे, जोर से चिल्लाना, कूदना, रोमांच करना, ठहाका लगाना, ये व्यक्ति की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। संचारी भाव जो होता है, बहुत संचरित, थोड़ा सा क्षण भर के लिए उत्पन्न होने वाला भाव जो होता है वो संचारी भाव होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए खुश होना, वैसे हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, बाद में थोड़ी देर के लिए हंस रहे हैं, खुश हैं, मजे ले रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए, बहुत मिनिमम टाइम के लिए, तो हो जाता है संचारी भाव। फिर इसके बाद हम अध्ययन करेंगे हास्य रस और करुण रस का। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हास्य रस देखेंगे, देन करुण रस देखेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट भाई। हास्य रस देखते हैं। हास्य रस क्या होता है, हास्य रस कहते किसे हैं? हास्य मतलब हंसी, बिल्कुल समझ रहे हो यार। मतलब अगर हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है। क्या होता है? हास्य होता है। अब हास्य अगर होता है तो हम कह सकते हैं, जब एक सरल सी डिफिनेशन बनाएं, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है।
हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो इसे हम हास्य रस कहते हैं। अभी एग्जाम्पल बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वीआईपी अच्छी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो समझिए कैसे लिखेंगे। सुनो सर, हास्य रस पहला, किसी की वेशभूषा, मतलब वो वेशभूषा में कैसे है, किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर, वेशभूषा हो, चेष्टा हो, उसको देखकर जब आपके मन में अनुभाव विभाव संचारी भाव, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्या बाबू, हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्यरस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? हास्यरस कहते हैं। जब किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो इसे हास्यरस कहते हैं। बहुत आसान है यार, बिल्कुल आराम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं यार। उदाहरण, हंसी तो आनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल ले जिसमें हंसी आए, मजा आए। चलो देखते हैं, सुनिएगा। हाथी जैसे देह, हाथी जैसे शरीर, मतलब हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल। चच्चा समझ रहे हो ना? यानी हाथी जैसे शरीर है और गैंडे जैसी चाल है, मस्ती वाली चाल है, बिल्कुल ऐसे। और कह सकते हैं तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूज बड़ी, बड़ी जैसी मतलब खोपड़ी है, खरबूजे सी गाल, गाल मतलब खरबूजे जैसे है। तो यानी कह सकते हैं आपको मजा तो आ रहा होगा, यानी यहाँ पे हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ। जब मजा आया तो हम कह सकते हैं हंसी, हंसी आ रही है तो मतलब हास नामक अस्थायी भाव। आइए समझाते हैं स्पष्टीकरण इसका। अगर एनालिसिस करें भाई, सुनो, अस्थायी भाव तो समझ रहे हो हास है, इसमें कुछ बताना नहीं है, अस्थायी भाव हास है। अच्छा, विभाव सेकंड है। विभाव में दो प्रकार होता है, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन बताए थे, आलंबन का मतलब होता है वो जिसके कारण, समझो। अब आलंबन यहाँ पे अगर देखें, विकृत व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? विकृत व्यक्ति है यार। चलो, उद्दीपन, जिससे उद्दीपन बढ़ रहा है, हंसी बढ़ रही है, मजाक बढ़ रहा है, यानी उद्दीप करना, ज्वाला देना, बढ़ा देना, है ना, तेज बढ़ा देना। तो यानी कह सकते हो विचित्र वेशभूषा, क्योंकि वेशभूषा ही विचित्र है। अनुभाव, अनुभाव बताए थे यार, अभी तो बताए ही थे। हंसना, अनुभाव हो गया हंसना। संचारी भाव, क्षण भर के लिए जो उत्पन्न होता है, हर्ष, चपलता, खुशी क्षण भर के लिए, तो ये हो जाएगा संचारी भाव। तो यहाँ पे मेन अगर भूमिका है, आप इस डिफिनीशन को याद करो, बढ़िया से याद करो, अपने मन से बना सकते हो कि जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निष्पत्ति होती है तो उसे हम हास रस कहते हैं। ये डिफिनीशन लिख सकते हो, हर जगह काम करेगी। जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास रस कहते हैं। अभी हास के स्थान पे शोक कह सकते हो, भय कह सकते हो, आगे तो वही रहेगा। मतलब इसके अलावा भी डिफिनेशन बना सकते हो, कई तरह की होती है बाबू, टेंशन नहीं लेना है, अपन को टेंशन नहीं है भाई। तो हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजी सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। मजा आया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, देन करुण रस देखेंगे। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, ठीक है? आइए साथियों, करुण रस के बारे में डिस्कस करते हैं। करुण, जिसका अस्थायी भाव शोक होता है, दुख, दर्द, लेकिन नहीं केवल फिक्स है तो शोक, तो अस्थायी भाव शोक होता है। विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां करुण रस होता है। और करुण रस का जो अस्थायी भाव शोक होता है, सिंपल सी परिभाषा यार चच्चा, बहुत कठिन तो है नहीं। आइए देखते हैं, जरा समझिएगा। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है? शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव शोक होता है मेरे भाई, अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। चलिए ठीक है, उदाहरण देखो। मणि खोए भुजंग सी जननी, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ से अगर देखें, अब यहाँ पे भगवान जगदीश मतलब भगवान, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, श्रवण कुमार जी के बारे में बताया जा रहा है। जब श्रवण जी को जो है धनुष जो है मारे थे भगवान। तो यहाँ पे अगर बात करें, पहला स्पष्टीकरण अगर करें तो यहाँ पे अगर मारे थे यानी दुख की बात है, यानी शोक की बात है। धनुष उनको मारा था भगवान दशरथ ने, तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दुख की बात है, दर्द की बात है, तो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा। लेकिन समझो,
स्थायी भाव शोक है, विभाव में आलंबन होगा, आश्रय होगा, उद्दीपन होगा। तीनों को समझो। आलंबन, आलंबन कौन है? श्रवण कुमार जी हैं आलंबन में। अच्छा आगे, पाठक, आश्रय कौन है? पाठक पढ़ने वाला है। उद्दीपन कौन है? उद्दीप्त करने वाला, ज्वाला बढ़ाने वाला, तो बढ़ाने वाले दशरथ की उपस्थिति है, दशरथ जी की उपस्थिति है। चलो, अनुभाव, सिर का पटकना, सिर का पटक रहे माता पिता अंधी अंधा जी, सिर को पटक रहे हैं तो सिर का पटकना। चलो, संचारी भाव मतलब क्षण भर के लिए, स्मृति, यादगार, प्रलाप आदि, यही यादें जो होती हैं, यही जो स्मृति है, याद है, यही संचारी भाव का काम करेगी। अनुभाव, सिर का पटकना, यहाँ पे जो भी चेष्टाएं होती हैं, आलंबन, आश्रय, आश्रय समझ गए, आश्रित होना पाठक, आलंबन वही श्रवण कुमार जी हैं, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है, उनको देखकर माता पिता यानी अंधा अंधा उद्दीप्त होते हैं, अंधा और अंधी जी का। उद्दीपन मतलब तेज, जो तेज है बढ़ जाता है। किसका तेज? दुख का तेज, दुख का तेज बढ़ जाता है। यानी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत आसान है, हमेशा एक डिफिनेशन बनाना सरल ही, कठिन बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान था। हम आपको बताए कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। कोशिश किया, रस है क्या, रस कहते किसे हैं, और रस कहाँ से निकला, और इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको विधिवत तरीके से देखते हुए इसमें कितने प्रकार के होते हैं। रस में दो इंपॉर्टेंट आप में थे, हास्य और करुण। रस में विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। इन सभी चीज़ों को, जिसमें आलंबन होता है, आश्रय होता है, विषय होता है, सबको आराम से देखते हुए बहुत विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। होपफुली समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाबू आप सब इतना प्यार दीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए। हम आपके जो है प्यार के लिए भूखे हैं, आप प्यार देते रहिए, मेहनत करते रहिए, यूं ही जनता करियर क्लासेस परिवार मेहनत करता रहेगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी, जो है कंटेंट कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी की पहली क्लास है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, जेसीसी परिवार पे, हिंदी की फर्स्ट क्लास, जो कि व्याकरण संबंधी रस, तो यहाँ से शुरू किए हैं। तो एक बार आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, दिल भरा कमेंट आपका आना चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत हुई है तो कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए। तो आदेश है, तो चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।